हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय आर डी शर्मा बुक, जिसका चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.5 हम सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या यूजफुल लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। सो लेट अस सी हियर in figure, if angle BAC is 60 degree and angle BCA is 20, find angle ADC आपको डिटरमाइन करना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल ABC में देखें, हमको एंगल A, एंगल C पता है, एंगल B हम निकाल सकते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी से, और एंगल B और एंगल D कैसे हो जाएंगे, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल D हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, angle ABC plus angle BAC plus angle BCA is equal to 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ABC हमको डिटरमाइन करना है, BAC is 60 डिग्री, BCA is 20 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ABC is equal to 180 minus 80, दैट इज 100 डिग्रीज। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 100 डिग्रीज। ठीक है, ABCD इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सो वी कैन से दैट एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज 180 डिग्री। अपोजिट angles are supplementary, या sum of pair of opposite angle in a cyclic coordinator is 180 degree. So this angle is 100 plus angle ADC is equal to 180 degree. So angle ADC is 180 degree minus 100 degrees, that is 80. तो हमारे पास ADC angle आ गया है 80 degree. Next is question number 12 in figure. ABC is an equilateral triangle. फाइंड एंगल BDC एंड BEC, ये आपको निकालना है। सो गिवन दैट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC। तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये तीनों कैसे होंगे, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से ABEC इज एन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। So angle BAC plus angle BEC is equal to 180 degree. BAC is 60 degree plus angle BEC is equal to 180 degree. So angle BEC will be 180 minus 60 degree, that is 120 degree. ठीक, अब ये कह सकते हैं दैट ये BC एक सेगमेंट है, इस पे एंगल A और इसी पे एंगल D बन रहा है। सो वी कैन से दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री। Next is question number 13. In figure, O is the center of the circle and CEA is 30 degree. Find the value of x, y and z. अगर ये y देखें, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है y, और यही आर्क AC E एंगल बना रहा है, तो ये एंगल इसका डबल हो जाएगा। सो विल गेट हियर 60 डिग्री।
अब हम देख सकते हैं ए बी सी ई, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सो 180 माइनस 30, दिस इज गोइंग टू बी 150। ठीक है, ए सी एक सेगमेंट भी है, तो ये जो एंगल है ये जेड के इक्वल होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स वाई जेड हम डिटरमाइन कर पाएंगे। सो वी कैन से दैट एंगल AEC is equal to angle ADC. Angle in same segment are equal. तो हम कह सकते हैं that Z is equal to 30 degree. ठीक है, angle AOC is 2 times angle AEC. Angle subtended by the arc at the center is 2 times the angle subtended by the same arc on the other part of the and remaining part of the circle. ठीक है ना, AOC that is Y will be equal to 2 into 30 degree, that is 60 degree. ठीक, next ABCE is cyclic quadrilateral. So angle E plus angle B is equal to 180 degree. Angle E is 30. This is X is equal to 180 degree. So X is equal to 180 degree minus 30 degree, that is 150 degree. So X की value 150, Y is 60 and Z is. Next is question number 14 in figure. BAD is 78. DCF is X. DEF is Y. Find the value of X and Y. तो आप देख सकते हैं ABCD is a cyclic quadrilateral. इससे ये और ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज का सम। ये एंगल डिटरमाइन करने के बाद दिस इज मेकिंग अ लीनियर पेयर, तो इससे आप एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। फिर ये दोनों भी अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो वाई निकल आएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ABCD इज साइक्लिक quadrilateral. So angle BAD plus angle BCD is 180 degree. BAD is 78 degrees plus angle BCD is equal to 180 degree. So angle BCD is 180 minus 78, that is 102 degrees. And angle BCD plus angle DCF is equal to 180 degree because they are making a linear pair. ठीक, तो BCD हमारे पास है 102, DCF is X, so it is equal to 180 degree. तो X आ गया हमारे पास 180 degree minus 102, that is 78 degrees. ठीक, now CDEF is cyclic quadrilateral. So angle DCF plus angle DEF is equal to 180 degree. So X plus Y is equal to 180 degree. Angle X is 78 plus Y is equal to 180 degree. So Y is equal to 180 degree minus 78 degrees, that is 102 degrees. तो X की वैल्यू है 78 और Y की वैल्यू है 10. Question number 15. In a cyclic quadrilateral ABCD, if angle A minus angle C is 60 degree, prove that the smaller of the two is 60 degree. तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक सर्कल है जिसके अंदर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, marking this as A, B, C and D. So ABCD is cyclic quadrilateral. So angle A plus angle C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बट एंगल A माइनस एंगल C इज 60 डिग्री, ये हमको गिवन है। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग, इसको मार्क करते हैं 1, इसको मार्क करते हैं 2, 1 and 2. सो एंगल A
plus angle C plus angle A minus angle C is equal to 180 degree plus 60 degree. तो ये plus minus का cancel. So twice of angle A is equal to 240 degrees. So angle A की value आ गई 240 degrees divided by 2 120 degrees. ठीक है, तो हमको बताना था prove that smaller of the two is 60 degree. ठीक है, तो smaller of the two हो गया angle C. Therefore angle C is 60 degree. तो 120 से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री होगा. Smaller of the two is 60. Question number 16. In figure ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the value of x. तो हम कह सकते हैं that angle, इसको मान लेते हैं हम E, इसको मान लेते हैं हम F. Angle EDC plus angle CDA is equal to 180 degree because they are forming a linear pair. ठीक, EDC कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल CDA is equal to 180 डिग्री. So angle CDA is 180 डिग्री minus 80 डिग्री, that is 100 डिग्री. ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री. अब ये एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. ABCD is cyclic quadrilateral. So angle ADC plus angle ABC is equal to 180 degree. So ADC is 100 plus angle ABC is equal to 180 degree. So angle ABC is 180 degree minus 100 degree, that is 80 degree. ठीक, and we know that angle ABC plus angle ABF is equal to 180 degree because it is a linear pair. ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 80 डिग्री प्लस x is equal to 180 डिग्री. x is equal to 180 डिग्री minus 80, that is 100 degrees. So x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री. This is question number 17. ABCD is a cyclic quadrilateral. तो हम यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जहाँ पर BC इज पैरेलल टू AD. ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं ABCD. BC इज पैरेलल टू AD. एंगल ADC इज 110 डिग्रीज. BAC, ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज 50 डिग्रीज. आपको DAC फाइंड करना है, ये एंगल डिटरमाइन करना है. ठीक, अब एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा 180 डिग्री. तो इससे एंगल B निकाल देंगे. ठीक, B निकाल देंगे तो इस सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. इससे ये एंगल C निकल आएगा. ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल जो हम डिटरमाइन करेंगे दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. तो ये एंगल हमारा DAC हम डिटरमाइन कर पाएंगे. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ABCD is cyclic quadrilateral. So angle ADC plus angle ABC is equal to 180 degree. ADC is 110 plus angle ABC is equal to 180 degree. So angle ABC is equal to 180 degree minus 110, that is 70 degree. In triangle ABC, angle CAB plus angle ABC plus angle BCA is equal to 180 degree. तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री प्लस ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री प्लस एंगल BCA is equal to 180 डिग्री. सो एंगल BCA is equal to 180 डिग्री माइनस ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री. सो दिस इज 60 डिग्री. Therefore, we can say that angle ACB is equal to angle CAD.
this is equal to 60 degree because they are alternate angles. ठीक है, because BC is parallel to AD, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल. पार्ट वी हैव DBC इक्वल टू 80 डिग्री, BAC इज 40 डिग्री. एंगल BCD आपको डिटरमाइन करना है. तो हम बना लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मार्किंग दिस एज ABCD. DBC, तो ये जो एंगल है दिस इज 80 डिग्री. एंगल BAC, this is 40 डिग्री. एंगल BCD फाइंड करना है. BCD, ये एंगल फाइंड करना है. DBC इज 80 एंड BAC इज 40, तो ये एंगल हमको डिटरमाइन करना है. ठीक. BAC जो है वो BDC के इक्वल होगा, तो ये एंगल 40 डिग्री आ जाएगा. और फिर इसी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स निकाल देंगे, तो इससे एंगल BCD हम डिटरमाइन कर पाएंगे. सो वी कैन राइट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 40 डिग्री. एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक, ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री. Now in triangle BCD, angle BCD plus angle CDB plus angle DBC is equal to 180 डिग्री. BCD हमको निकालना है. एंगल D 40, एंगल B 80 is equal to 180 डिग्री. So angle BCD is equal to 180 degree minus 120 degree, that is 60 degree. So angle BCD is 60 degree. फिर से हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. मार्किंग दिस एज ABCD. BCD एंगल कितना है? दिस इज 100 डिग्री. ABD, दिस ABD is 70 डिग्री. आपको ADB फाइंड करना है, ये एंगल डिटरमाइन करना है. ये दोनों कैसे हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम में 180 डिग्री, तो ये एंगल आ जाएगा. फिर सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल 180 डिग्री, तो ये एंगल निकल आएगा. ठीक है. ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. Angle A plus 100 degree is equal to 180 degree. So angle A is equal to 180 degree minus 100 degree, that is 80 degree. ये आ गया. Now in triangle BAD, angle BAD plus angle ADB plus angle DBA is equal to 180 degree. BAD है हमारे पास 80 डिग्री. एंगल ADB प्लस ये है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री. ये आ गया 30 डिग्री. सो एंगल ADB इज 30. Question number 18. ABCD is a cyclic trapezium with BC parallel to AD. If angle B is 70 degree, determine other 3 angles of trapezium. तो ये हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रेपीजियम बना हुआ है. मार्किंग दिस एज ABCD. BC is parallel to AD. एंगल B हमको गिवन है 70 डिग्री. ठीक है. अब हमें पता है दैट AD पैरेलल टू BC है. सो एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है. ठीक. एंगल B इज 70 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल A इज 180 डिग्री
-70 दैट इज 110 डिग्रीज. ठीक है. अब ABCD इज साइक्लिक quadrilateral. So angle B plus angle D is equal to 180 degree. Angle B is 70. Angle D is equal to 180 degree. So angle D is 180 degree minus 70 that is 110. ठीक है. Also angle A plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is 110 plus angle C is equal to 180 degree. So angle C is 180 degree minus 110 that is 70 degree. So angle A is 110, angle C is 70, angle D is 110. Next in figure ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are the diagonals. If DBC is 55 and BAC is 45 and angle BCD, ये कंप्लीट एंगल आपको निकालना है. तो BC कॉमन सेगमेंट है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री एंगल इन द सेम सेगमेंट. ठीक है. और फिर सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, साइक्लिक इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है. सो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CDB is equal to 45 degree. Angle in same segment. Tick. Next, in triangle BCD, angle BCD plus angle BDC plus angle CBD is equal to 180 डिग्री. BCD निकालना है हमको. दिस इज 55 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल BCD इज 180 डिग्री माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री. सो BCD इज 80. So, आज के लिए इतना ही. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.